जय द्वारिकाधीश। चलिए तो हम बात करते हैं आज जो हमारा चैप्टर था वर्णमाला के बाद जो फिनिश चैप्टर हुआ, अब जो आएगा हमारा वो है संधि चैप्टर। संधि, तो संधि में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संधि की डेफिनेशन क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन। संधि जो शब्द का अर्थ होता है, संधि का मतलब जोड़ना, मेल जोड़ना, ये अर्थ होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि शाम को हम संध्या कहते हैं, संध्या वंदन कर लीजिए, संध्या का समय हो गया, यानी कि दिन जाने वाला है और रात आने वाली है। जिस टाइम हम कहते हैं दो टाइम मिल रहे हैं, दो समय मिल रहे हैं, उस टाइम को संध्या काल कहते हैं। मॉर्निंग में रात जाने वाली होती है, दिन आने वाला होता है, वो होता है हमारा संध्या काल, यानी कि दो समय जिस टाइम मिल रहे होते हैं। तो वैसे ही वर्ण मिलेंगे यहाँ पे वर्णों का मेल होगा, ठीक है। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अर्थात उत्पन्न परिवर्तन अथवा आए हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि प्रकार कितने होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। संधि के वेद कितने हुए? 3 प्रकार के, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। सामान्यतः 5 होते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर, तो अच संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं और इसके भेद हैं 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब दीर्घ संधि नंबर 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 वृद्धि संधि, 4 यण संधि और 5 आपका अयादि संधि। तो संधि हो गई 5, किसकी? स्वर संधि के भेद, अच संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब इनके सूत्र हैं, जैसे कि हम डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, यहाँ सूत्रों में परिभाषा है, संस्कृत की क्लास है। तो यहाँ पे दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में अकः सवर्णे दीर्घः, ये इसका सूत्र है। आद गुणः गुण संधि का सूत्र है। वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का सूत्र है। इको यणचि यण संधि का सूत्र है। और एचो अय वायावह यह अयादि संधि का भेद है। सर्वप्रथम तो हमें ये पूरा याद होना चाहिए कि किस संधि का कौन सा सूत्र है, ठीक है, पेपर में करने के लिए। लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था कि संधियों को विस्तार पूर्वक बताइए, तो आप पहले उसका सूत्र लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, तब आपका वो विस्तार पूर्वक होगा। तो संधि के स्वर संधि के 5 भेद हो गए, 5 के मैंने आपको सूत्र लिखे हुए हैं आपके सामने। तो ये हमारी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। हम बात करेंगे सर्वप्रथम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र हमने आपको बताया था कि अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र क्या है? अकः जय द्वारिकाधीश सवर्णे दीर्घः, ये इसका सूत्र है। तो इसमें आया अक, क्या आया? अक। अक कहते किसे हैं? अक माने क्या होगा? तो मैंने आपको प्रत्याहार बनाना सिखाया था, तो ऐसे ही ये क्या है? एक अक प्रत्याहार है, ठीक है, अक प्रत्याहार। तो विसर्ग का हरण। अब अक प्रत्याहार को कैसे बनाएंगे? तो अक कहाँ से लेंगे? ऐ उण से। तो आ ई उ री और री, ये हो गया हमारा अक प्रत्याहार। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आ का मतलब यहाँ पे छोटा आ बड़ा आ दोनों हैं। ई का मतलब यहाँ पे दोनों ई हैं, छोटी ई बड़ी ई, ऐसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ और वैसे ही ये। तो अब ये कह रहा है अक माने ये अक्षर हो गए, ठीक है। स माने वैसा ही, स माने वैसा, सेम, ठीक है, वैसा ही। वर्ण माने अक्षर,
अक यानी कि आ ई उ री लृ के बाद में स माने वैसा ही, वर्ण माने अक्षर यानी कि सेम अक्षर। यदि वर्ण के बाद में आ के बाद में आ, ई के बाद में ई, उ के बाद में उ, री के बाद में री और लृ के बाद में लृ। ठीक है, ये देखिए, यानी कि स माने वैसा ही वर्ण, सेम अक्षर यदि आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा हो जाता है। ठीक है, दीर्घ माने बड़ा हो जाता है। यदि आ के बाद में आ, ई के बाद में ई, उ के बाद में उ, री के बाद में री, लृ के बाद में लृ, यदि सेम वर्ण आते हैं तो वह मिल करके बड़ा बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। और क्लियर आपको एग्जाम्पल से हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शब्द है हिमालय, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे हिम प्लस आलय। अब हमने इसका देखिए, संधि विच्छेद का मतलब होता है कि मूल शब्द को तोड़ देना, अलग कर देना। और संधि पद का मतलब होता है, समस्त पद का मतलब होता है इन दोनों को मिला देना, संधि विच्छेद को मिला देना। तो अब हमने ये तोड़ा कि हिम और प्लस आलय, संधि वहां होगी जहां दो शब्द मिलकर के बने होंगे, हिम और आलय। अब हिम क्या है, हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है। ठीक है, हिम माने क्या होता है, बर्फ। और आलय माने घर, आलय माने घर, यानी कि बर्फ का घर क्या है, हिमालय। ठीक है, तो बर्फ का घर क्या है यहाँ पे आपका, हिमालय। सही है। अब हम इसको हमने जो नियम पढ़ा, जो सूत्र पढ़ा कि अकः सवर्णे दीर्घः, यानी कि अक के बाद में अक हो, स माने वैसा ही, वर्ण माने अक्षर, सेम वर्ण सेम लेटर, किस में, अक के, है ना, तो उसको दीर्घ हो जाए। क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए। तो अब यहाँ पर आ प्लस आ क्या हो जाएगा, बड़ा आ, ई प्लस ई बड़ी ई, उ प्लस बड़ा उ, और री प्लस री, और लृ प्लस लृ। एक मिनट और देख लीजिए इधर में आपको, देखिए, आ के बाद में आ आई, आ के बाद में आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ, तब भी हमारा क्या आएगा, बड़ा आ। और यदि बड़ा आ प्लस बड़ा आ है तब भी हमारा बड़ा आ, वो सिंपल सी बात है। इसके बाद यदि हमारा छोटा आ प्लस बड़ा आ है तब भी हमारा बड़ा आ। ठीक है, ऐसे सेम कंडीशन फॉलो किस पे होंगी, ई पर, ई प्लस ई बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, समझ गए। वैसे ही ऊ का हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तब भी बड़ा ऊ, और ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ तब भी हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा। ये है यहाँ सभी पे ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि हिम, मैंने आपको बताया था कोई भी व्यंजन हो, कोई भी वर्ण हो, वह बिना स्वर की सहायता के उसे हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे हमारा आ है, माँ में क्या है, आ है, तो इसको अलग कर देंगे, हिम प्लस आ और प्लस आलय। ये वाला आ और ये वाला आ मिल के बन जाएंगे बड़ा आ, तो हिम प्लस आ और प्लस लय। अब इसको मिला देंगे तो हिम डबल आ है, एक आ माँ में आ जाएगा, एक आ बचा वो यहाँ आ जाएगा, और ये हिमालय शब्द आपका बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया एग्जाम्पल।
दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं, आपने देख लिया होगा ये, ठीक है। जैसे दया प्लस आनंद, इसको इजी करेंगे हम। बड़ा आ है प्लस आनंद, आ और प्लस आ बराबर बड़ा आ और प्लस आपका नंद और प्लस आपका दया। मिला दीजिए, द आधा या, एक आ से या पूरा, एक आ बचा, यहाँ पे आ गया और नंद, क्या बन गया आपका दयानंद। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम, परी शब्द है प्लस इच्छा, ठीक है, परी प्लस इच्छा। अब हम इसको इजी करेंगे, पहले सरल करेंगे। तो राम में कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ तो है नहीं, ई लगी हुई है, तो ई अलग कर देंगे, प्लस इच्छा, ठीक है। ई और ई है ना, ई और ई से आ है, वही रूल फॉलो होगा, ई प्लस ई बराबर परी ई, तो पर प्लस ई बराबर श, मिला देंगे तो बड़ी ई आ गई यहाँ पे, अक्षा, क्या बन जाएगा आपका परीक्षा, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे परीक्षा। यही रूल फॉलो होगा सभी पर, परी प्लस इच्छा परीक्षा, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो। इसके बाद हम बात करेंगे, वीडियो को आप रोक करके भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। सर इतनी जल्दी मिटा दे रहे हैं, आप लिख नहीं पा, रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं ऊ का एग्जांपल देखते हैं। तो ऊ का एग्जांपल क्या था, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। सेम कंडीशन ही वाली फॉलो होंगी इस पर भी। देखिए, बधू प्लस उत्सव, बधू प्लस ऊ प्लस उत्सव, ऊ बराबर ऊ बड़ा ऊ, क्या बन जाएगा बधोत्सव हमारा बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे है भानु प्लस उदय, ये हमारा एग्जांपल है। भानु माने सूर्य और उदय माने निकलना। अब भानुदय को देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, भान ऊ को अलग कर देंगे प्लस उदय, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये वाला ऊ और ये वाला ऊ क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, तो भान प्लस ऊ प्लस दया, मिलाएंगे, भान आधा ना ऊ आ जाएगा, भानु और दया, क्या बन जाएगा हमारा भानु, जय द्वारिकाधीश। भानु दया, यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारे समझ में आ गया। अब सेम की जो आगे की संधि हैं वो अगली वीडियो में देखेंगे। हो सकता है कि शायद आपकी क्लास आगे हो या ना भी हो, ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।